टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिज्ञासा। स्टडी विद जिज्ञासा में हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ में चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो उसमें हमारा सवाल नंबर 1 है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उसमें सवाल नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहला n बराबर जो हमारा फार्मूला होता है n निकालने के लिए वो है हमारा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और अपान में हमारा होता है यहाँ पे सार्व अंतर और प्लस में होता है 1। तो इसमें देखो सार्व अंतर हमारा कितने कितने का है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो मतलब 1 1 का अंतर इसमें दिया गया है। तो 1 1 का अंतर है, तो इसमें जब हम n बराबर निकालेंगे तो हमारा 60 ही निकलेगा। और दूसरा फार्मूला है संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने का हमारा फार्मूला है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन में 2 और यहाँ पे n जो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। योग बराबर अंतिम संख्या हमारी कितनी है 60 है, मतलब 60 और प्लस प्रथम संख्या कितनी है 1 है और अपॉन में कितना 2 दिया गया है और इनटू में दिया गया है n बराबर हो जाएगा 60। तो इसको हम काट लेते हैं। तो इसको पहले काट दें, 2 3 6 मतलब यहाँ पे 30 हो जाएगा, 60 और 1 61 हो जाएगा, 61 इंटू 30 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 की 0 हो जाएगी, 3 1 3 और 3 18। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा सवाल नंबर 2 है कि 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 तक की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम n ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर हमारा फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे में हमारा अंतर इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है 21 और 1 22, तो 1 ही 1 का अंतर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा अंतर हो जाएगा 1, यहाँ पे कर दो प्लस 1। तो सबसे पहले हम n ही ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी अंतिम संख्या कितनी दी गई है, अंतिम संख्या है 75 और माइनस प्रथम संख्या है 21 और बटे में कर दो 1 प्लस में 1 जो हमारा फार्मूला में दिया गया है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 में से 21 घटा दो तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और 1 का जब हम 54 में भाग देंगे तो उतना ही 54 ही आएगा। तो प्लस में 1 दिया गया है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 55। तो n बराबर हमारी संख्या निकली है 55। अब हमारा जो योग ज्ञात करना है, योग में n बराबर दिया होता है कि n बराबर पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में हम योग ज्ञात करते हैं। तो योग बराबर हमारा फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे में 2, यहाँ पे इनटू में n होता है। जो हमने ये n बराबर 55 हमारा निकला है, हमने ज्ञात किया है, वही हम n बराबर लिखेंगे। तो अंतिम संख्या हमारी कितनी दी गई, अंतिम संख्या हमारी 75 है, अंतिम संख्या 75 है। तो हम यहाँ पे 75 लिख लेते हैं। और प्रथम संख्या कितनी दी गई है 21 दी गई है, तो यहाँ पे हम 21 लिख लेते हैं। इनटू में n बराबर कितना निकला है 55 निकला है, बटे में 2 लिख दीजिए। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 75 और 21 को जोड़ लो तो 5 और 1 6, 7 और 2 9 और बटे में 2 इंटू कर दीजिए 55। तो इसे काट लेते हैं, 2 चौको 8, यहाँ पे 1 बचा तो दुर्वट 16 एजुकल टू में 48 इंटू 55। इनको जब हम गुणा करते हैं तो 5 8 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 चौको 20, 20 और 4 24। जब 5 का फिर हम इसमें 48 में गुणा करेंगे तो 240 ही आएगा। तो 4 और 2
अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 4 4 2 6 और 2 26 और 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2640। यही हमारा हो जाएगा आंसर 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 2 4 6 8 10 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखो हम अंतर पहले देख लेते हैं। अंतर इसमें कितने कितने का है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो इनमें हमारा 2 2 का अंतर दिया गया है। तो हम पहले n बराबर निकाल लेते हैं। तो n बराबर हमारा फार्मूला क्या था, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या हमारी 60 हो गई, माइनस प्रथम संख्या इसमें 2 दी गई है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और बटे अंतर इसमें कितने कितने का दिया गया, 2 2 का है, और यहाँ पे प्लस 1 कर लेंगे। तो n इक्वल टू 60 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे प्रथम संख्या लिखेंगे। प्रथम संख्या हमारे यहाँ 2 है, तो 60 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 5, मतलब 58 हो जाएगा। 58 और प्लस 1 और अपान में हो जाएगा 2। तो 58 को हम इसमें काट देते हैं, 2 चौको 8 और यहाँ पे बचा 1, तो 2 में हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 में हो जाएगा 18। तो इनको फिर हम जोड़ देते हैं, n इक्वल टू 29 और 1 30 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है योग। तो योग बराबर हमारा फार्मूला होता है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें 60 दी गई है, प्लस प्रथम संख्या कितनी है, 2 है, और बटे में 2 फार्मूले में दिया गया है। n इक्वल टू हमने कितना निकाला है, 30 निकाला है, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं। इक्वल टू 60 और 2 62 और बटे 2 इंटू 30 हो जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं, 2 3 6 और 2 एकन 2, तो 31 और गुणे 30 कितना हो जाएगा, 0 की 0, 3 एकन 3 और 3 तिरका 9, 930। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 में हमारा क्या दिया गया है कि 1 से लेके 69 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 3 5 7, तो इसमें देखो 2 2 का अंतर दिया गया है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो इसमें भी हमारी 2 2 का अंतर दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं n इक्वल टू कितना दिया गया, मतलब n बराबर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो n बराबर निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारी 69 दी गई है, माइनस प्रथम संख्या हमारी यहाँ पे 1 है, और अपॉन में अंतर कितने कितने का है, 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा जो हमारे फार्मूले में दिया गया है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69 में से 1 घटा दीजिए, 68 हो जाएगा, 68 बटे 2 कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और प्लस 1 जो हमारे फार्मूले में दिया गया था, तो 34 और 1 35। तो n इक्वल टू कितना निकला है, n इक्वल टू निकला है 35। अब हम ज्ञात कर लेते हैं योग। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या हमारी क्या है, 69 है, प्लस प्रथम संख्या हमारी 1 है, और अपान में हो जाएगा 2, और इनटू में हमने n बराबर कितना निकाला है, यहाँ पे n होता है, तो n बराबर हमने निकाल लिया 35। अब हम इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 69 और 1 70 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू 35 लिख दीजिए। अब इसे काट देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। योग इक्वल टू 35 इंटू 35, इनका हम गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 5 25 की 5 हासिल लगा 2, और 5 तिया 15 16 17, यहाँ पे कट किया, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 1 2 और 1 1 1, तो हो जाएगा 1225।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके बेसिक से पढ़िए, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो हमारे एग्जाम में काम नहीं आती है। उस वक्त एग्जाम देते समय ट्रिक सब हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ बेसिक ही याद रहता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके बेसिक ही पढ़ते आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।